तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द वीडियो। तो भाइयों, इस वीडियो का टाइटल जैसा कि आप देख पा रहे हो भाई कि जॉब मिल रही हैं, जॉब लग रही हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे भाई। अभी तक आप नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल और लाइक द वीडियो। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग जुड़ते हो तो भाइयों देखो, सौ बातों की एक बात है कि मेरे को क्या आता है और दुनिया में क्या भागता है। ठीक है, ये विवेक बिंद्रा के मुंह से मैंने कभी सुनी थी, विवेक बिंद्रा जी के मुंह से। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ है भाई, मेरे को क्या आता है। ठीक है, दैट इज़ स्किल। स्किल आपको जो आती है ना, उस बेसिस पे बंदा अपनी जॉब ढूंढ लेता है। समझ रहे हो आप। सबसे जल्दी जॉब मिलती है सेल्स प्रोफाइल में, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपको बातों के पकौड़े तलने होते हैं, बहुत अच्छे से बातें करनी होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी चेक होती हैं अच्छे से। और इंटरव्यू निकालना बहुत मुश्किल नहीं है सेल्स प्रोफाइल का। अगर आपकी कम्युनिकेशन में थोड़ा सा यूँ है कि आप थोड़ी सी अंग्रेजी बोलना जानते हैं, अंग्रेजी इन द सेंस कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, कि हाउ टू एक्सप्लेन योर सेल्फ, हाउ टू एक्सप्लेन द थिंग्स यू हैव डन इन योर पास्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ समवन आस्क यू अबाउट टेल मी अबाउट योर सेल्फ, हाउ विल यू से माई नेम इज़ हर्षित, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन 2019 एंड while speaking, look into the eyes of the interviewer, not staring, just a gaze, और just a look कि एक आई कांटेक्ट बना रहेगा। आप एक स्माइल, वार्म स्माइल के साथ आप उनसे बात करें। ठीक है, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन 2019 एंड yeah in 2019, and after that I got an opportunity to join as an apprentice engineer at this organization, and then I joined this, and I worked there for this. My roles and responsibilities were this, and there I got to know about my strength and weaknesses. This is my strong area, this is my learning area. Ki I need to work on that. This also these are my hobbies. If you want to exaggerate about explaining yourself, if do you want to exaggerate while explaining yourself, then you need to put these key points like what is your hobbies, ठीक है, what's your family background. However, interviewer is not interested in your family background, nor he or she is interested in your hobbies. He or she is interested in your communication skills or interpersonal skills, or the skill you have, or the technical. If you are going for a technical interview, then they are looking for a technical person. For example, I am a mechanical engineer, I have done my graduation in mechanical engineering. So what skills I possess, what skills do I hold. Before coming here in Pune, I don't have that kind of skills in me. uh, the I learned Creo. I paid a fees for that learning to become skillful and share my whole journey on the platform in the form of on the platform YouTube, in the form of shorts. I posted daily one short or two short or three shorts videos, and I recorded my journey. Uh, However, that journey doesn't give me any kind of that response what I thought, but that brings confidence in me. राइट, सो इस तरह की अंग्रेजी आप धीरे धीरे बोलना सीखो यार। ठीक है, मतलब मैं भी सीख रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मेरी अंग्रेजी बहुत ज़्यादा परफेक्शन है। ठीक है, लेकिन आई ट्राई टू स्पीक, आई ट्राई टू प्रैक्टिस। मैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता हूँ भाई, जब भी मेरे को कुछ किसी के पास रिस्पॉन्स भेजना होता है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्स भेजना होता है, तो मैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, ईमेल भेजनी होती है या किसी से, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं किसी से आजकल कम्युनिकेट भी कर रहा हूँ ना, तो मैं उसको डायरेक्ट मैसेज भेजने की बजाय चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ कि मेरे को ऐसा भेजना चाहिए, तो वो मेरे को दोनों विकल्प बताता है कि यार हाँ, आप ऐसे भेज सकते हो, आप ऐसे भेज सकते हो, इसको भेजने के आपको ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स झेलने को देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये चैट जीपीटी का इस्तेमाल मैं उन्हीं के साथ बात करते हुए करता हूँ जिनको मैं मानता हूँ कि मेरे अभी वो इतने क्लोज फ्रेंड नहीं है। घनिष्ठ मित्रों के साथ तो आप कैसे भी बात कर सकते हो यार, दे नो एवरीथिंग अबाउट यू। ठीक है, तो जॉब जॉब के रिलेटेड ये वीडियो थी भाई। तो सिंपल सी बात है भाई, देखो अप्लाई करना स्टार्ट करो। जॉब कहाँ से मिल रही है भाई? जॉब मिल रही है आपको आज के टाइम पे थर्ड पार्टीज़ के थ्रू। ठीक है, डायरेक्ट कंपनियों में एंट्री मेरे ख्याल से थोड़ी सी चैलेंजिंग है। क्यों?
क्योंकि जैसे अभी मैं यहाँ पे ज्वाइन हुआ हूँ कमिंस इंडिया लिमिटेड में, तो मैं थर्ड पार्टी के थ्रू ज्वाइन हुआ हूँ, अटलांटिस लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू ज्वाइन हुआ हूँ। और एक और मेरा भाई है आईटी में, वो भी थर्ड पार्टी के थ्रू ज्वाइन हुआ है। हाउएवर मतलब उनका पैकेज थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन वो भी थर्ड पार्टी के थ्रू ही ज्वाइन हुआ है, डायरेक्ट कंपनी में उसने ज्वाइनिंग नहीं ली। ठीक है। और मेरे साथ जैसे मेरे रूममेट्स हैं वहाँ पे, ये इनमें से भी 2 बंदे 3 बंदे अपने थर्ड पार्टी वाले हैं। थर्ड पार्टी मतलब समझ गए ना, कि जो किसी आउटसोर्सिंग कंपनी है, मतलब ये समझ लो आसान भाषा में ठेकेदारी सिस्टम, कि जो हमें सैलरी दे रहा है वो ठेकेदार है, ठेकेदार डायरेक्ट मेरी मेन कंपनी के साथ, मेन बंदों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका काम है ठेकेदारी व्यवस्था। समझिए ठेकेदार के अंदर हम मजदूर काम कर रहे हैं, हमें सैलरी मिलती है ठेकेदार के थ्रू, मेन कंपनी को ही हो रहा है। समझ गए ना। तो ये सिस्टम है भाई। तो विश्वास मानो यार, अगर आप अपनी स्किल लोगे, कुछ ना कुछ आप सीखोगे, बेशक वो एडोब फोटोशॉप हो या फिर गूगल जेमिनाई हो, ये एआई टूल्स तो खैर हैं ही, ठीक है, कंप्यूटर की भाषा हो, कंप्यूटर लैंग्वेज हो, मेरे को नहीं आती यार, ठीक है, मैं बड़े दिल से चाहता हूँ कि मैं सीख लूँ, लेकिन मैं इसमें कहीं ना कहीं पीछे हूँ। ठीक है। तो मेरी कोशिश है, 3 महीने मेरे को यहाँ पे जाते हुए ऑलमोस्ट हो गए हैं। ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब मैं एक कंप्यूटर भाषा सीखूँ, ताकि मैं थोड़ी सी अपस्किलिंग की तरफ बढ़ सकूँ और अपने अंदर और कॉन्फिडेंस महसूस कर सकूँ। क्योंकि अभी मैं जिस तरह का कॉन्फिडेंस मैं ढूंढ रहा हूँ, वो कॉन्फिडेंस मेरे को मिला नहीं है मेरे अंदर ही। ठीक है। और सीखने को बहुत कुछ है भाई। ठीक है। उस और ना सीख पाने की वजह से जो स्ट्रेस आता है वो अलग लेवल का है। ठीक है। तो आप लोग बताओ यार, अगर आप नौकरी वगैरह ढूंढ रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो। आई विल ट्राई टू डिस्कस विद यू कि अगर मैं मेरे बस में हुआ कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये मत पूछना कि भाई मेरी नौकरी लगवा दो। भाई देखो, ये बहुत मुश्किल होता है, मतलब 1% चांस होते हैं। जब तक जैसे मैं हूँ, अगर मैं मैनेजर लेवल का बंदा नहीं हूँ ना, तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है भाई। मैं सिर्फ सिफारिश कर सकता हूँ कि यार इस बंदे को ले लो। किस बेसिस पे सिफारिश कर सकते हैं? इस बंदे को ये आता है। ठीक है। लेकिन अप्लाई करोगे तो आपको कहीं ना कहीं से कॉल पक्का आएगा। और विश्वास मानो कि अगर आप जाओगे, ढूंढोगे काम किसी भी तरह का, बेशक वो ग्रेजुएट बंदा हो, 12वीं पास वाले बंदों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी कम हो जाती हैं। ठीक है। बट आई हैव फुल फेथ कि अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको काम ज़रूर मिलेगा। देर आर चांसेस कि काम ना मिले टाइम से, मतलब 2 महीने में आप काम ढूंढ रहे हो, लेकिन उसको ढूंढते ढूंढते 4 महीने लग जाए, 5 महीने लग जाए। बट अगेन आई हैव फेथ कि काम मिलेगा। लेकिन वो जो टाइम रहता है ना काम ढूंढने वाला, मतलब काम शुरुआत से लेके ढूंढने वाला और ज्वाइनिंग तक, तो वो टाइम पीरियड बहुत टफ होता है। वो मैं जानता हूँ भाई, वो थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उसके अंदर आपको पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। मेरी यहाँ पे ज्वाइनिंग हो चुकी है, लेकिन मेरे को भी अनसर्टेनिटीज़ और फियर ऑफ अननोन परेशान करता है कि क्या होएगा, क्या होने वाला है। ठीक है। क्या मैं ढंग से काम कर पाऊँगा, क्या मैं ढंग से सीख पाऊँगा, ये सारी चीज़ें परेशान करती हैं। जो चीज़ मेरे को आती हैं मैं उनमें भी अटक रहा हूँ। समझ रहे हो आप? तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं यू फील फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है। और आप यू क्वेश्चन योर सेल्फ कि यार तेरे को क्या आता है, और फिर सुबह आप मीटिंग में क्या बोलोगे, मैनेजर को कैसे क्या आंसर दो। ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हैं, ये दिमाग में आती हैं। और अप्लाई करना स्टार्ट करा, देखो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये बोला था कि आप अप्लाई करना स्टार्ट करो। 100 जगह अप्लाई करोगे, 10 जगह से कॉल आएगी, 10 में से कोई एक आधा जेन्युइन होएगा। ठीक है। और वहाँ जाके इंटरव्यू दे दो। ठीक है। तो ये प्रोसेस है भाई नौकरी पाने का। और अभी तक आप बने हुए तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब द चैनल। अपन मिलते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पोस्ट करो यार। अगर मैं उतना कैपेबल हुआ कि मैं आंसर दे पाऊँ तो आई विल हैप्पी टू हेल्प यू और हैप्पी टू आंसर। बाकी अपन सीखते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करते जाओ भाई, बिना लाइक सब्सक्राइब किए मत जाना।